बाड़मेर के सरनू गांव में कुछ दिन पहले एनएसजी कमांडो ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक युवक का मर्डर कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की टीम में एनएसजी कमांडो चंपालाल और अन्य आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। दरअसल सरनू गांव में कुछ दिनों पहले एनएसजी कमांडो चंपालाल व खेताराम के बीच आपसी मतभेद हुए थे। उसके बाद कमांडो चंपालाल ने अपने साथी ओम प्रकाश व मांगीलाल के साथ मिलकर धारदार हथियार से खेताराम, हरखाराम व वीरेंद्र पर जानलेवा हमला कर ताबड़तोड़ हमले से हाथ पांव काट दिए थे, जिसमें खेताराम की मौत हो गई। वहीं हरखाराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जोधपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता से देखते हुए बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन कर गूड़ा मालानी को पूरा देख चुकी थी। वहीं अब पुलिस टीमों ने पायला कला के पास से आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार किया है। हमले में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं पुलिस की 4 टीमों ने देश के अलग अलग राज्यों में कमांडो उसके साथियों को पकड़ने के लिए लगातार कैंप कर रही है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द कमांडो सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने और क्या बताया। 17/9/2025 को सरनू में एक घटना घटित हुई थी, जो पूरे बाड़मेर शहर को झकझोर दिया कि दोनों हाथों पे हमला करके जिसमें एक डेथ हो गई थी और एक को सीरियस हालत में जोधपुर रेफर किया गया था। इस पे प्रकरण दर्ज हुआ था पुलिस थाना सदर पे। प्रकरण दर्ज होने के बाद दूसरे दिन जो भी मुस्तगिस के परिवार के वो थे कि भाई इसका प्रकरण का अनुसंधान सीओ गुड्डा मलानी सुखराम जी से किया जाए। इसमें हमने सीओ गुड्डा मलानी को प्रकरण का अनुसंधान दिया और एडिशन एसपी मुख्यालय जसाराम जी के नेतृत्व में 4 टीम गठित की कि उस समय जब हमें सूचना मिली थी वारदात करके सभी मुलजिम जो 3 मुलजिम थे मेन और अन्य का नाम लिखाया था, तो 3 जो अन्य थे उस समय जब हमें सूचना मिली थी हम हॉस्पिटल पहुंचे, मौके पर गए तो अभियुक्त उस समय भगे हुए थे। हमने पूरे जोधपुर रेंज में नाकाबंदी भी करवाई थी। उसी कड़ी में एक जो मांगीलाल था नामजद है, उसमें हमें मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जो 2 अन्य जो नामजद मूल है, हमारी टीम बिल्कुल नज़दीक पहुंची हुई है, इनमें भी 1-2 दिन में हमें सफलता मिलेगी। इसलिए मेन अभियुक्त था जो मांगीलाल था, इसको हमने गिरफ्तार किया गया। तो पूरे प्रकरण में कितने आरोपी हैं और किस तरीके से घटना मतलब प्रकरण में इन्होंने 3 नामजद और 5 अन्य पे लिया है। बिल्कुल ये अन्वेषण का पार्ट है कि दूसरी घटना हुई थी उसमें तो ये 3 ही थे और इससे पहले एक जो घटना टक्कर उसमें कौन है, उसमें अनुसंधान अधिकारी बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है भाई इसमें और भी वारदात में कौन शामिल। तो पहले घटना हुई थी नहीं, चंपालाल जो ओम प्रकाश है, ये मेन 2 जने हैं। उनकी पहले एक सरनू में ही हुई, इनकी आपस में जिद्दाजिद्दी हुई, इनकी गाड़ी रोकी, फिर ये पेट्रोल पंप पे गया और पेट्रोल पंप से ये जो तीनों जो है चंपालाल, ओम प्रकाश, मांगीलाल जो हथियार लेके जो इनको अपना खरपा टाइप बोलते हैं, जो गांव के जो एनएसजी कमांडो का जो हथियार होता है, उस हथियार से इन्होंने हमला किया। जो मौके पे भी बहुत ज्यादा मिले हुए थे। तो ये 3 मेन अभियुक्त है। तो सर ये आपकी पुलिस की कितनी टीमें इसमें जुटी हुई है और काफी दिन भी हो गए इस वारदात को, तो ये लोग कहाँ संभव ठिकाने नहीं, इसका मतलब हमारी 4 टीम है। एडिशन साहब ने हमने पहले दिल्ली टीम भेजी थी मानेसर भाई, इसमें पहले ये एनएसजी बीएसएफ का सिपाही है ये चंपाला, तो उसको भी हमने जो एनएसजी अधिकारी से पूछा तो इसको भी 31/7 को मतलब इसका आचरण ठीक नहीं था, वहां से उसको रिलीव किया हुआ था। एनएसजी से भी बीएसएफ त्रिपुरा में है, 81 बटालियन में है ये, तो यहाँ छुट्टी आया हुआ था। जैसे हमें पता लगा कि यहाँ नहीं है तो हमने पाली भेजी, गुजरात टीम भेजी। गुजरात के पड़ोसी संबंधित एसपी से हमें जो सूचना मिली थी गुजरात में, तो वहाँ संपर्क एसपी से हमने संपर्क किया मैंने और उनको हमारी टीम लगी, तो इसमें भी शीघ्र सफलता प्राप्त। मांगीलाल को जो आपने बताया कहाँ से कैसे, मतलब मांगीलाल को जब ये था कि ये 2 तो अलग भगे थे, चंपालाल और ओम प्रकाश। इसका जो ये तीसरा मांगीलाल है, तो इसका एक भाई है बाबूलाल, जो अपने आरजीटी इलाके में किसी के परिवार पे इसको छोड़ के आया था। जब इसे हमारी टीम लगी हुई थी तो इसको जो आरजीटी एरिया पायला एरिया में उस जगह से दस्ते। सर ये प्री प्लानिंग थी घटना वारदात करने में या फिर प्लानिंग? तो पहले ये आपस में एक मिलते जुलते हैं सारे, जो एक दूसरा है इनकी कोई पहले पी हुई थी, क्या बात थी पहले, क्या छोटी छोटी बात, जैसे इनको भी पीटा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई ठोस कारण नहीं था। उस दिन शराब पिए हुए थे, कोई ऐसा रंजिश का बड़ा कारण नहीं था कि भाई उसकी जगह ये करना था। पहले ये शराब पिए हुए थे, ये 3 ये आए, तुरंत इनको
किसी दुकान पे गए, मारपीट हुई तो ये तुरंत सूचना मिली, पेट्रोल पंप पे गया, अपनी गाड़ी से हथियार लेकर वारदात की। इसमें आपसे आपस में विवाद किसकी बीच में था? खेताराम का था या फिर इसका हरकाराम का था विवाद? नहीं, जो मेन विवाद जो बता रहे पहले, जो हरकाराम उडू का था, इनमें जो लड़के थे इनके आपस में विवाद था, और ये जो वीरेंद्र ये था लड़का था, खेताराम साथ गया था, मेन हरकाराम का इनका विवाद था। एनएसजी कमांडो ने तो क्या आचरण बीएसएफ बीएसएफ का आचरण उसका ठीक नहीं था, ये डेपुटेशन पे आया हुआ था। एनएसजीआई साहब से मेरी बात हुई, इसको 31/7/2025 को मतलब अपने चाल चलन ठीक के आधार पे उसको जो मूल डिपार्टमेंट है बीएसएफ 81 बटालियन 53 वहाँ के लिए कार्यमुक्त किया गया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि कमांडो चंपालाल का एनएसजी में आचरण अच्छा नहीं होने के कारण 31 जुलाई को एनएसजी से रिलीव कर वापस मूल विभाग सीमा सुरक्षा बल में भेज दिया गया था और वह सीमा सुरक्षा बल की 81 वाहिनी त्रिपुरा में तैनात था और अपने पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम को लेकर छुट्टी पर घर आया हुआ था, जहां उसने यह मर्डर किया। बाड़मेर से भैराराम की रिपोर्ट।